नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात। अभी आप पहलवानों के आंदोलन को देख रहे होंगे, उसके बारे में जानकारियां हासिल कर रहे होंगे। इंटरनेट और तमाम टेलीविजन चैनलों पर इन खबरों की भरमार है। लेकिन खबरों में अब ऐसी खबरें चल रही हैं जिसको आप अगर विश्वास कर लें तो आप चूक जाएंगे कि पहलवानों के आंदोलन को लेकर के असल में हो क्या रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 7 दिनों से तमाम खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। टेलीविजन पर चल रहा है बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, जो कि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रहा है, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा है और फेक न्यूज है, ऐसा पहलवान अब आरोप लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक खबर है कि पॉक्सो एक्ट को लेकर के नाबालिग लड़की ने अपना जो बयान है बदल दिया है और पॉक्सो एक्ट हट सकता है, ऐसी खबरें आ रही थी। और इस तरीके की खबरें अभी भी चलाई जा रही हैं बाकायदा कुछ न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि सत्य नहीं है बिल्कुल भी। और इसको लेकर के अब पहलवानों ने खंडन भी कर दिया है। हम बताएंगे इसी तरीके से और कौन सी खबरें हैं, किस तरीके से खंडन हो रहा है उनका, और क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया जा रहा है जिससे आप भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पहलवानों को लेकर के पहले जांच रिपोर्ट को लेकर के एक खबर चलाई गई, सूत्रों के माध्यम से खबरें चलाई जाती हैं, और अभी जांच रिपोर्ट में जिस तरीके से खबरें चलाई गई कि फाइनल लग सकता है, उस पर दिल्ली पुलिस ने भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था। उसको लेकर के अभी तक कोई कुछ सत्यता भी नहीं हुई थी, लेकिन मीडिया ने पहले चला दिया। पहलवानों को लेकर के जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसमें पुलिस जांच में कोई सबूत सामने नहीं आया है, जबकि ऐसा कोई खबर अभी तक इस सामने ऑफिशियल तौर पर कोई नहीं आई है। दूसरी खबर ये कि पॉक्सो एक्ट का को लेकर के था कि पॉक्सो एक्ट हटने वाला है क्योंकि नाबालिग लड़की ने खुद जाकर के अपना बयान बदल दिया है। इस खबर का भी खंडन पहलवानों ने अब कर दिया है। ट्विटर पर बजरंग पुनिया ने लिखा है कि आंदोलन को वापस लेने की खबरें भी अफवाह हैं, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आंदोलन वापस लेने की खबर भी आज चलाई गई। सुबह से आप देख रहे होंगे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यह दिखाया गया कि साक्षी मलिक और तमाम लोगों ने, जो पहलवान थे, जो उनकी नौकरी थी रेलवे में, उसको ज्वाइन कर लिया है। अमित शाह से मिलने के बाद ये मामला सुलझ गया है, सुलह समझौता हो गया है। और इस तरीके की जो खबर चलाई जा रही थी कि अब आंदोलन में वो आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है, ये भी खबरें चलाई गई, जबकि ये सब अफवाह है। साक्षी मलिक का भी ट्वीट आ गया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है कि इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। तो इस तरीके से खबरें भी अब गलत चलाई जाने लगी हैं जिस पर आप विश्वास कर ले रहे हैं, और विश्वास करने के बाद आपस में सोचते हैं खुद को कि इस तरीके से ऐसा कैसे हो गया। हालांकि खबर जब आप पड़ताल करते हैं तो वही मीडिया चैनल बाद में लिखता है कि सूत्रों के माध्यम से पता चला था, लेकिन अब जो है इनका बयान साक्षी मलिक का ये आ गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडिया भी आपको कंफ्यूज करती जा रही है। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि कोई सबूत नहीं मिला है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि अब जो है इस तरीके से मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दिया था कि कोई सबूत नहीं मिला है। अभी अभी एक खबर है बीबीसी ने भी निकाली है कि साक्षी मलिक ने कहा कि अमित शाह से हुई मुलाकात, बातचीत के बारे में दिए जानकारी। तो अमित शाह से मुलाकात की खबरें जो चल रही थी उसको लेकर के बीबीसी ने बाकायदा छापा है कि साक्षी मलिक ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से बाकी पहलवानों के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मलिक ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हम इस लड़ाई से ना पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे, इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई, हमने बातचीत की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी यही मांग थी कि अभियुक्त पर गंभीर आरोप लगे हैं और उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारी सिर्फ बात हुई है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं, विनेश और बजरंग तीनों एक हैं। जब तक इस आंदोलन में इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एक ही रहेंगे। तीनों लोग, जो बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, इन तीन पहलवान जो है खुले तौर पर
सामने आकर के प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर। 1 महीना बैठे, 28 तारीख को उन्हें हटना पड़ा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था जब वो नई संसद की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन उसके बाद अब जो है आंदोलन की तैयारी हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने लिखा है और साथ ही साथ कहा है कि जो अफवाहें चल रही हैं मीडिया में कि आंदोलन अब खत्म हो गया है, इस तरीके की अफवाहें बिल्कुल गलत है। अफवाहों पर साक्षी ने कहा है कि हम आंदोलन से बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। रही बात रेलवे की, तो मैं आंदोलन के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। 1-2 दिन से ऑफिस का काम देख रही हूं। मैं साफ करना चाहती हूं कि हम इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है, इसकी रणनीति बना रहे हैं। रही बात रेलवे की, तो मैं OSD 1 हूं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। जब तक हम आगे की रणनीति बना रहे हैं तब तक मैं यहां अपना काम देख रही हूं। साक्षी ने बताया यह खबर झूठी है कि एक नाबालिग लड़की ने अपना बयान वापस लिया है। यह हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आम जनता को हमारे आंदोलन से दूर करने के लिए खबरें चलाई गई हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, सामने आ करके उन खबरों का खंडन कर रहे हैं और खबरों को फेक बता रहे हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मीडिया में लगातार एक के बाद एक फेक न्यूज प्रचारित किया जा रहे हैं, चाहे वो जांच की सबूत को लेकर के हो, चाहे पॉक्सो एक्ट को लेकर के हो, चाहे साक्षी मलिक के आंदोलन से खुद को अलग किए जाने को लेकर के हैं। लेकिन इन खबरों की सत्यता कुछ और ही है। और अभी आपको बता दें कि इसी तरीके की कोशिश किसान आंदोलन में भी की गई थी। आपने देखा था किसान आंदोलन आज खत्म हुआ, कल खत्म हुआ, इनमें टूट हो गया, संयुक्त किसान मोर्चा की टूट हो गई, इस तरीके से तमाम खबरें चली। लेकिन किसान आंदोलन लगातार चलता रहा। राकेश टिकैत के साथ जो हटाने की कोशिश हुई गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद आंदोलन और तीव्र हो गया। उसी तरीके से आपने देखा कि अब ये आंदोलन या प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन इसको मीडिया नहीं दिखा रही है। जबकि हकीकत यह है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे तमाम प्रदर्शन अब देश के कोने कोने में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि अब कुछ गांव के लोगों ने ऐसे जो खाप हैं कुछ, उन्होंने फैसला भी कर लिया है कि बीजेपी के नेताओं को हम घुसने नहीं देंगे। ऐसी भी खबरें आ रही थी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि महापंचायतें हो रही हैं अलग अलग जगहों पर। अभी 2-3 महापंचायत जो काफी अहम है वो हुई। एक तो सोरम में जो राकेश टिकैत की अगुवाई में और खाप पंचायतों की अगुवाई में हुई थी। राकेश टिकैत ने अपना बयान दिया था कि फैसला सुरक्षित रखा गया। पहलवानों को लेकर के आगे की रणनीति क्या है इसको लेकर के, और कुरुक्षेत्र में वो फैसला सुनाया जाएगा जब वहां कुरुक्षेत्र में महापंचायत होगी। कुरुक्षेत्र में जो महापंचायत हुई उसमें आपने देखा कि जो फैसले सुरक्षित रखे गए थे उनमें से एक फैसला यह था कि जंतर मंतर पर पुनः आंदोलन शुरू होगा और पहलवानों को जंतर मंतर पर ही लेकर के जाया जाएगा, जहां पर वो उन्हें बैठाया जाएगा, जहां पर पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। और पुलिस कह रही है कि जंतर मंतर पर इजाजत नहीं है, बाकी दूसरी जगहों पर परमिशन दिया जा सकता है। 9 जून के तक अगर गिरफ्तारी ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं हुई तो ऐसा किसान और खाप जो है जा करके 9 जून के बाद 10 तारीख को जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ जाएंगे और दिल्ली कूच करके वहां पर बाकायदा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ऐसी जो खबरें आई उसके बाद एक और महापंचायत हुई 4 तारीख को, जो कि कल गुरुनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, बजरंग पुनिया पहलवान भी पहुंचे थे और तमाम पहलवान पहुंचे थे। साथ ही साथ वहां पर जयंत चौधरी भी थे, सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं वो भी पहुंचे थे। वहां पर जो फैसला लिया गया, वहां पर एक फैसला बजरंग पुनिया की वजह से रोक दिया गया और वहां पर बजरंग पुनिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी एक महापंचायत में हम फैसला नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अलग अलग महापंचायत हो रही हैं, जो उनमें खाप या नेता अगुवाई कर रहे हैं, वो सभी एक मंच पर बैठें और हमारी तरफ से महापंचायत हो, जहां पर एक फैसला लिया जाए पहलवानों को लेकर के कि आंदोलन कैसे, क्या रूपरेखा हो, क्या रणनीति बने, और उस फैसले पर सभी लोगों की मुहर लगेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं तमाम जगहों पर पूरे देश भर में अब ये पूरा आंदोलन फैल चुका है, जिसको लेकर के सरकार पर दबाव भी पड़ता नजर आ रहा है। तो ये जो अपडेट है कि पहलवानों को लेकर के एक महापंचायत अगले 2 या 3 दिनों में घोषित हो जाएगी। उस महापंचायत से एक बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ उस महापंचायत के बाद अब आपने देखा कि बीजेपी से भी मिलने की जो रणनीति थी, साक्षी मलिक तमाम लोग मिले, लेकिन वहां पर भी गिरफ्तारी को लेकर के निष्कर्ष नहीं निकला। इससे साफ देखा जा सकता है कि अब जो है सरकार का जो अड़ियल रवैया है गिरफ्तारी को लेकर के, उसके खिलाफ
अब आर पार के मूड में पहलवान आ गए हैं। तमाम किसानों से हमने बात की या तमाम नेताओं से बात की, किसान नेताओं से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। आगे की रणनीति में 10 तारीख का एक जो जंतर मंतर आने का जो मुद्दा है वो काफी अहम है। और इसके साथ ही साथ जो आपने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो 5 तारीख को रैली करने वाले थे, यानी कि आज के दिन एक रैली होने वाली थी ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में, वो भी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि शायद बीजेपी के आलाकमान जो हैं उन्होंने ऊपर से एक आदेश जारी किया, या ऐसा सुनने में आया मीडिया के द्वारा कि वहां से कहा गया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब इस मामले पर चुप्पी साध लें। जो भी रणनीति है उसके बारे में आपको जानकारी इसी तरीके से देते रहेंगे। साथ ही साथ इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सच जान पाएंगे और जान पाएंगे देश में असल मुद्दे क्या हैं और आगे क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।